हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कोई नंबर अगर यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि मान लो हमने यूज़र से लिया 20। तो जो इस प्रोग्राम है ना, इसकी हेल्प से हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स 2 है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोग्राम है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, मान लो उसने एंटर किया 112, तो आंसर आना चाहिए 3 की 3 नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। तो अब ये प्रोग्राम बनाएंगे हम जावा से और देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास इंपोर्ट कर ली, स्कैनर क्लास, इस तरह से। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लास जो कि है क्लास बना देते हैं काउंट नाम से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ बनाते हैं मेन मेथड। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, तो अभी हमने बना दिया यहाँ पे मेन मेथड। और अब प्रॉपर कैसे प्रोग्राम बनाना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक यूज़र से इनपुट लेंगे कि वो एक नंबर इनपुट करे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं SOP। आपको प्रॉपर लिखना है system.out.println। ठीक है, मैं यहाँ SOP लिख दे रहा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया SOP। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया एंटर आ नंबर। ठीक है, यहाँ से एक मैसेज उसको शो होगा। ठीक है, टर्मिनल विंडो में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोगों को इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, स्कैनर क्लास एक डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, स्कैनर क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ पे लिख दिया स्कैनर SC स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंट नंबर देंगे, जैसे इंट n ले लेते हैं, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया इंट n इक्वल्स टू, और अब यहाँ से कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। इक्वल्स टू SC, राइटिंग का इशू रहता है, C डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे हमने अब यहाँ से एक यूज़र इनपुट दे देगा जो वैल्यू स्टोर हो गई n में। उसके बाद हम एक दो और वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि एक इंट C का यूज़ पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम लोग दे देते हैं 0। ठीक है, उसके बाद और भी वेरिएबल्स का यूज़ करेगा, उसका आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चलाने वाले हैं एक वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप का कैसा यूज़ होगा, यहाँ पे हमने n इनपुट ले लिया है यूज़र से, तो इसी का यूज़ करेंगे। क्योंकि मान लो डिजिट उसने कोई भी एंटर किया, लेट्स अज्यूम कि डिजिट है 112। ठीक है, 112 यूज़र ने इनपुट कर दिया। ठीक है, ये सोच के करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे एक वाइल का लूप। ठीक है, लेट्स अज्यूम वाइल n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लूप यूज़ करने वाले हैं ये वाला। और यहाँ पे हम सबसे पहले C की वैल्यू जो 0 डाली थी, इसका यूज़ क्या है कि ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ़ डिजिट्स है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 0 ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो अब यहाँ पे अगर n 0 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, मान लो 112 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो जाए, C++ हो जाए। ठीक है, ये C++ हो जाए। उसके बाद क्या हो कि एक डिजिट कम हो जाए। ठीक है, हर रिपीटिशन के साथ एक डिजिट कम होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे 112 है, तो अगली स्टेप में आना चाहिए 11। ठीक है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है, अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 112 को अगर 10 से डिवाइड कर दें 11.2 आएगा। ठीक है, और अगर हम इंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, इंट का यूज़ करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाला होता है ना, वो हट जाता, तो 11.2 एक्चुअली आएगा 11। ठीक है, अगर इंटीजर डेटा टाइप्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही फ़ायदा मिलेगा इसका। तो हम यहाँ पे अब लिख देंगे n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। ठीक है, इससे क्या होगा कि जहाँ पे अभी 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न, और यहीं पे हम लोग ये वाला लूप कर देंगे
क्लोज, ठीक है, ये लूप हो गया क्लोज। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जब पहले 112 एंटर करोगे कंडीशन ट्रू है, C++ होगी, ठीक है, उसके बाद एक डिजिट कम हो जाएगा n = n / 10, ठीक है। सेम स्टेप रिपीट होगी कब तक, जब तक 0 के बराबर नहीं हो जाए। एक पॉइंट पे आएगा कि 1 बचेगा, 1 / 10 होगा, फिर आंसर आएगा 0.1, ठीक है, और उसके बाद ये डेसिमल हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0, और उस पॉइंट पे c की वैल्यू होगी 3, समझे। तो अब यहाँ पे यहाँ तक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। बचा हुआ प्रोग्राम मैं यहाँ शिफ्ट कर दे रहा, इसके बाद कुछ बचता नहीं, हम लोगों को बस लिखना है system.out.println, आप पूरा लिख देना, ठीक है। बचा हुआ प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। SOPLN नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू +C, और यहाँ बन गया पूरा प्रोग्राम, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू है यार, मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्लोज कर दिए, ये दोनों यहाँ पे हो गए, तो इस तरह से प्रॉपर बन गया हम लोगों का प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई, ठीक है। प्रॉपर कैसे बना, एक बार ड्राई वर्किंग पूरी देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, मैं ध्यान से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया एक एंटर अ नंबर, ठीक है, मान लो शुरू से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है 112 यूज़र ने इनपुट किया, ठीक है। अब मैं बताने इसके नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 112 एंटर हो गया। उसके बाद C की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को 0, ठीक है, यहाँ पे C की वैल्यू है हम लोगों की 0, शिट, हाँ, n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, 112 है, 0 के बराबर नहीं है। वाइल लूप के अंदर आगे C++ कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों की C की वैल्यू हो गई 1, पहले 0 थी, ठीक है, और n हो गया n / 10, पहले था 112 और अब n की वैल्यू हो चुकी है, तो शुरू से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। C की वैल्यू सबसे बिगिनिंग में थी 0 और उसमें n की वैल्यू थी 112, उसके बाद C की वैल्यू हुई 1 और n आ गया 112 / 10 मतलब 11.2, और 11.2 है। यहाँ पे इंट डेटा टाइप हमने यूज़ किया, देख सकते हो, तो यहाँ पे ये 0.2 हट जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C++ हुआ, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद n फिर हुआ डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो आंसर आ गया 1.1, इंट है तो 1.1 हट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया 1। उसके बाद फिर कंडीशन चेक की, यहाँ पे है कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हुआ यहाँ पे अब वैल्यू हो चुकी है ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अंदर आए C++ कर दो, हो गई 3, ठीक है, और अब यहाँ पे n = n / 10 कर दिया, ठीक है, तो आ गया 0.1, 0.1 के बाद पॉइंट के बाद हट जाएगा, आंसर आ गया 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे लूप पहुँचा, n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए तभी ये लूप चलेगा। अब यहाँ हो चुके हैं वैल्यू 0, लूप हो गया क्लोज, ठीक है, लूप क्लोज हो गया। इस लूप से आगे हम लोग बाहर, ठीक है, अब इस लूप में कोई हमारा का काम नहीं रहा, ठीक है, हम लोग पहुँच गए यहाँ। SOP में लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू +C, तो आंसर आ गया नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। दिस इज़ हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर ड्राई वर्किंग तुम्हें बता दी, कैसे तुम एक प्रोग्राम बनाओगे, कैसे लॉजिकली वर्क करता है एक प्रोग्राम, ठीक है। इस तरह से प्रॉपरली एक जावा का एक्चुअल में प्रोग्राम समझ सकते हो, रटना नहीं होता है, हर एक स्टेप की एक प्रॉपर आप समझ सकते हो कि ड्राई वर्किंग होती है। और इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, वाइल लूप से भी कर सकते हो, और भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्क करना होता है। सो दैट्स इट, इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो जस्ट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।